लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। 10 जून 1983 को विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस देश की जनता की सेवा के लिए समर्पित किया अपने 1 करोड़ टाट बोरा पहने हुए अपने प्रेमियों को। लेकिन उस समय के लोगों ने समझा नहीं, समझा कि ये राजनेता हमको स्वर्ग में बैठा देंगे, हमारी सारी समस्याओं का निदान करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज देख लीजिए, बैकवर्ड के नाम पे अगर बात करूं तो मुलायम सिंह और उनके सपुत्रों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति और कई हजार करोड़ का नेटवर्थ है। SC ST के नाम पे मायावती के पास देखिए हजारों करोड़ का नेटवर्थ और इनके पास एसेट है। ऐसे ही 2 दिन पहले अभी एक रावण पैदा हुआ, अभी राजनीति में पैर रखते ही 8 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ता है, वो भी SC ST का हिमायती है। आपने समझा कि ये नेता हमको स्वर्ग में बैठा देंगे। 3-3 लाख के जूते ये पहनते हैं, 45,000 का टी-शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी, अरे इनसे उम्मीद मत रखो। ये तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले ही कहा कि ये तुम्हारे टोपी या लंगोटी उतार देंगे ये राजनेता। लेकिन आपने उस समय के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के टाट बोरा पहने हुए प्रेमियों पे विश्वास नहीं किया और आपने सोचा कि भारत स्वर्ग बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अरे किस बात का विश्व गुरु बनेगा और कौन बना सकता है विश्व गुरु? शराब पिला करके देश के अंदर आप विश्व गुरु बनाने का अभियान छेड़े हुए हैं। माननीय मोदी जी, भाजपा सरकार माफ़ करे, आपकी 7 जनरेशनें भी इस तरह से शराब पिला करके और 27,000 टन प्रतिवर्ष गौ कसी होती है भारत देश में, और उस भारत देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सनातन की बात करते हैं। माफ़ करिएगा राजनेताओं, तुम्हारे बस का न सनातन की स्थापना करना है, न तुम्हारे बस का देश के लोगों की भलाई का कोई भी तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। तुम अपना अपना रास्ता निकाल करके प्रतिदिन आप लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। ये देश के राजनेता गरीबों की बात करते हैं और अपने 5 साल 2 साल 1 साल भी अगर विधायक और सांसद बन गए तो अरबपति या खरबपति बन जाते हैं। मैं जनपद मऊ से हूँ, मेरे मऊ में एक विजय राजभर 2 दिन के लिए विधायक बनता है और आज उसके पास करोड़ों का नेटवर्थ कहाँ से हो गया? ये जांच होनी चाहिए। है हैसियत किसी की जांच कराने की? इन नेताओं की, व्यापारियों की जांच कराते हो, अधिकारियों की जांच कराते हो, इन नेताओं की जांच कराओ। देखो इनके पास कितने माल पड़े हुए हैं। जितने देश के राजनेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे तृणमूल के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इन राजनेताओं की जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि देश आज हमारा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप करा भी नहीं सकते हो। देशवासियों धीरज रखो। आपके बुजुर्गों ने, नौजवानों, आपके बुजुर्गों ने गलती किया जो 83 में दूरदर्शी के प्लेटफॉर्म से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य आपके बीच में गए, आपने उनको नकारा। ये बहुत बड़ी गलती की आपने। उस गलती का खामियाजा आज पूरा भारत देश झेल रहा है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, भ्रष्टाचार की मार, मतलब हत्याओं की मार, कौन सी ऐसी दंश नहीं है जिसको भारत झेल नहीं रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन शराब पिला करके और गौकसी करा करके और जानवरों की हत्या करा करके देश कभी भी सनातनी नहीं बन सकता है। भारतवर्ष कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए थोड़े ही समय के अंदर ये देश के सारे राजनेता अपने अपने उत्तरदायियों से भागने की तैयारी करेंगे, इसलिए कि अब देश में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था, यानी हम विश्व के आर्थिक मुद्दे पर देखा जाए तो हम बराबरी में थे। आज 81 रुपया हो गया,
यानी $1 बराबर 81 रुपया। अब बचा क्या है? बचा क्या है देश में लूटने के लिए? अंग्रेज़ों ने लूटा, देश को नहीं लूट पाए। मुग़लों ने लूटा, नहीं लूट पाए। लेकिन देश के ये राजनेता जो गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं, ये मसीहा बोल बोल करके देश को लूट करके आज देश की आर्थिक स्थिति को यहाँ तक ला दिया जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और इन राजनेताओं के पास कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात जमा है विदेशी बैंकों में। पैसे रुपए की तो बात ही छोड़ो, पैसे रुपए तो ये जो नए पैदा हुए MP MLA ये, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और रियासतों का विलय हुआ तो उस समय कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात खजाने में रखे गए और सब गायब हो गए। इसलिए देश बहुत ही बदतर स्थिति से गुजर रहा है। अब देश के अंदर एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात होना बहुत ज़रूरी है। देश के जनता, आपने गुनाह किया, आपको सज़ा मिल रही है। हमने गुनाह किया है, राजनेताओं के झांसे में आकर के हमसे गलतियां हुई हैं। हम शराब के नाम पे, हम मुर्गा दारू के नाम पे उनको वोट करते रहे और उनके तलवे चाटते रहे। आज तलवे चाटते चाटते जीभ भी घिस चुकी है। अब तो जीभ बची भी नहीं है, अब चाटोगे क्या, बचेगा क्या? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने करोड़ों करोड़ों बच्चों को देश की अस्मिता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए ऐसे नेक इंसानों को पैदा किए हैं। एक सभ्य समाज की स्थापना किए हैं। जहाँ आप देश की जनता को चलना हो आप चल सकते हैं। प्लेटफॉर्म तैयार है, मर्जी आपकी है। वक्त और समय का इंतज़ार करें और भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।